Hello everyone, welcome to Agile Care. Today we will learn about kingdom Animalia. जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो RH विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसके अंदर उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम को इंक्लूड किया था। तो उन्होंने जो वहाँ पर एनिमेलिया किंगडम लिया था उसी की हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। उसी एनिमेलिया किंगडम का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एनिमेलिया किंगडम जो है उसके अंदर उन्होंने सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया था। सारे एनिमल जैसे कि जो लैंड पे रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो एक्वाटिक हैं। एक्वाटिक में भी दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर। तो उनको अगर कैटेगराइज किया और उनकी कैरेक्टर्स या हैबिटेट की बेसिस पर उनको क्या किया, डिवाइड किया। तो उसका जैसे हमारे एनिमल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट है, उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिफरेंस होते हैं। तो उनको कैटेगराइज करने के लिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन। एनिमेलिया जो किंगडम है हमारे पास, उसको 2 सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी सेल के अंदर जो डिवीजन यानी विभाजन, सेल के अंदर जो डिवीजन होते हैं उसकी बेसिस पर हमारे पास जो एनिमेलिया किंगडम है उसको 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ऑन किसके बेसिस पर किया हमने, सेल डिवीजन के बेसिस पर। सेल डिवीजन के बेसिस पर हमने एनिमेलिया किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है प्रोटोजोआ और दूसरा हमारे पास है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की बात करें हम तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि सेल डिवीजन की बात करें हम, ठीक है। सेल डिवीजन की बेसिस पर इसको डिवाइड किया है। तो सेल डिवीजन हमारा जनरली हम देखें तो 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर की बात करें तो हम ऐसे सेल्स, मतलब ऐसा एनिमल जिसमें केवल सिंगल सेल प्रेजेंट है, पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग हो रही है, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए अगर हमारे को एक सिंगल सेल की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर डिवीजन। तो हमारे पास जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो किंगडम प्रोटोजोआ है इसके अंदर जितने मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के होंगे। प्रिमिटिव क्यों कहा हमने, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, यूनिसेल है, तो उसको इसलिए क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर कहेंगे। और प्रिमिटिव क्यों कहा हमने, क्योंकि सिंगल सेल है तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके पुराने तरीके के हैं, पुराने से ही मतलब निकाले हमने वर्ड प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव टाइप के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। अगर प्रिमिटिव है, एक सिंगल सेल है, जैसे मैंने छोटी क्लास में पढ़ा कि सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू आगे जाके क्या करेंगे, हमारा ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑर्गन आगे जाके हमारा क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर सिंगल सेल है तो सिंगल सेल आगे जाके टिश्यू बनाएगी नहीं, और अगर टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो यूनिसेल्युलर अगर डिवीजन है प्रोटोजोआ के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं है, तो लेस डेवलप्ड ऑर्गन, लेस डेवलप्ड हम कह सकते हैं, डेवलप है ही नहीं, लेस डेवलप्ड होंगे, ठीक है। मेटाजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में सिंगल सेल थी, मेटाजोआ में क्या है, काफी सारी सेल्स हैं। तो ये प्रिमिटिव टाइप के थे हमारे। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होंगे वो हमारे इनहेंस होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मेटाजोआ जो होंगे हमारे पास वो होते हैं एडवांस टाइप के होते हैं। साथ ही इनके अंदर क्या होता है, आप याद रख सकते हैं, एम फॉर मेटाजोआ, एम फॉर मल्टीसेल्युलर। तो हमारे मेटाजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। मल्टीसेल्युलर यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, ग्रुप ऑफ सेल्स आगे जाके टिश्यू बनाएंगे, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो मेटाजोआ के मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे,
डेवलप्ड होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। अब जैसे कि हम मेटाजोआ में भी कुछ कैटेगरीज होंगी, आगे जाके हम उनको डिवाइड करेंगे, तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि सारे ही डेवलप नहीं होंगे, स्टार्टिंग के जो होंगे, क्योंकि हम यहाँ से प्रिमिटिव से निकले, प्रोटोजोआ के जस्ट बाद जो आएगा हमारे पास फाइलम, उसमें हम देखेंगे कि उसके जस्ट बाद वाले फाइलम जो बस उससे कुछ सिमिलरिटी शो करेगा, तो उसमें कुछ डिफरेंस भी होगा, तो डिफरेंस के बेसिस पर हम देखेंगे कि वहाँ पर सेल्स जो होंगी नंबर में इससे ज़्यादा होगी, लेकिन मल्टी सेलुलर में भी बहुत थोड़ी कम होगी, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसे में देखने को मिलेंगी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, इतनी बात समझ आई। प्रोटोजोआ जो हमारे पास सब किंगडम है, प्रोटोजोआ के हमारे पास सब किंगडम है। प्रोटोजोआ सब किंगडम जो हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एक फाइलम आता है, इसको इतना हटा लेते हैं। फाइलम जो आता है हमारा वो आएगा, फाइलम आएगा इसके अंदर प्रोटोजोआ। याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि प्रोटोजोआ ही हमारे पास सब किंगडम है और फाइलम का नेम भी सेम है, तो इजी आपको याद हो जाएगा। तो फाइलम जो आएगा वो हमारे पास है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स आपसे पूछे जाए तो क्या है, जो प्रोटोजोआ सब किंगडम के होंगे, क्योंकि किंगडम के अंदर में रखा है तो कुछ ना कुछ बेसिस पर ही रखा है, तो वही इसके कैरेक्टर होंगे। तो प्रोटोजोआ के हमारे पास सिंगल सेल है जो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग करती है, साथ में प्रिमिटिव टाइप का होता है और लेस डेवलप होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन ही नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा डिवीजन नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी इतना फास्ट अच्छा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के साथ अगर हम कुछ एग्जांपल्स याद कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ के अगर एग्जांपल याद करना चाहें प्रोटोजोआ फाइलम के, तो प्रोटोजोआ फाइलम के एग्जांपल को याद करने की ट्रिक है हमारे पास, ये उसको आप याद कर सकते हैं पीटा या पेटा, जैसे भी आपको ठीक लगेगा वैसे साउंड कर सकते हैं, इसको पीटा बोलेंगे हम, ठीक है। पी फॉर पैरामीशियम, P for paramecium, P stands for Euglena, T for Trypanosoma, and last A, A stands for, जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे, अमीन। ये तो हमारा हो गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद हमारे पास मेटाजोआ सब किंगडम। मेटाजोआ सब किंगडम जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, मतलब ग्रेड दिया गया हमने, ग्रेड की बेसिस पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो मेटाजोआ जो है हमारे पास, मेटाजोआ को हमने ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, इसकी बेसिस पर डिवाइड किया, ग्रेड की बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं आप। इसको 2 ग्रेड दिए, एक ग्रेड हमारे पास है पैराजोआ और दूसरा हमारे पास है यूमेटाजोआ। पैराजोआ की बात करें तो पैराजोआ जो हमारे पास है ग्रेड, इसके अंदर हमारे पास 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सर हमने देखा प्रोटोजोआ यहाँ पर सिंगल सेल प्रेजेंट थी, लेकिन हमारे पास जो पैराजोआ आएगा ग्रेड, उसके अंदर 2 लेयर सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होगी 2 लेयर सेल्स, 2 लेयर, जैसे ना आप मान लो एक लेयर हमारे पास ये है और दूसरी लेयर, सिंगल सेल नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही 2 लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। पैराजोआ की अगर हम बात करें तो पैराजोआ जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है, इसका अंदर सॉरी जो इसके अंदर फाइलम आता है हमारे पास, वो फाइलम आएगा इसके अंदर हमारे पास पॉलीफेरा। पॉलीफेरा जो फाइलम है, आप देखिए नाम में क्या है, पोर। पोर मतलब बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे। पॉलीफेरा कि जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं पोर्स की हेल्प से क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम से वो वर्क करते हैं। जो पोर होते हैं इसमें 2 तरह के पोर होते हैं, एंट्री पोर जो होता है उसको ओस्टिया बोलते हैं, और जो एग्जिट पोर होता है उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। उससे से बॉडी के सारे प्रोसेस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सारे प्रोसेस क्या होंगे उन्हीं पोर्स के थ्रू होते हैं।
तो बॉडी में पोर प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक फीचर हमारे पोरीफेरा के मेंबर्स का। पोरीफेरा के जो एग्जांपल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक हमारे पास है। पोरीफेरा के एग्जांपल्स को अगर याद करना चाहे तो सिंपल है, लेस डेवलप्ड है हमारे पास, क्योंकि दो ही लेयर प्रेजेंट है, तो एग्जांपल की ट्रिक है हमारे पास लेस। एग्जांपल्स में यहाँ लिख दे रही हूँ एक बार के लिए। एल फॉर ल्यूकोसोलेनिया, E for Euplectila, S for Sycon, S for Spongilla। ये हमारे हो गए पैराजोआ। पैराजोआ के बाद हमने कहा कि मेटाजोआ के दो पार्ट में डिवाइड किया, दो ग्रेड्स है उसके, एक है पैराजोआ, दूसरा है यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोआ जो है हमारी, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यूमेटाजोआ को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। यूमेटाजोआ को हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री को हम हिंदी में सममिति बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हमने यूमेटाजोआ को, जो यूमेटाजोआ ग्रेड है हमारे, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है रेडिएटा और एक हमारे पास बाइलेट्रिया। एक हमारे पास है रेडिएटा और एक हमारे पास है बाइलेट्रिया। रेडिएटा की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल समझिए इसको, रेडिएटा की हम बात करें तो आप समझिए इसको। इसके अंदर देखिए, फॉर सपोज कोई एनिमल है हमारे पास, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सेंटर पॉइंट से हम देखें तो ऐसी सिमेट्री जिसमें किसी भी एनिमल को सेंटर पॉइंट से कट करने पर वो कई सारे, एक नहीं कई सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री या कहते हैं। और इसके अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं उसको हम जिस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं उसको हम बोलते हैं रेडिएटा। बाइलेट्रिया की बात करें तो बाई का आप समझ पा रहे होंगे, बाई का मीनिंग क्या होता है, मेरे पास टू। सपोज करिए हमारे पास ये एनिमल है, किसी भी एनिमल को अगर हम किसी प्लेन से कट कर सकते हैं, चाहे आपका प्लेन फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपका प्लेन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी प्लेन आप ले सकते हैं। सपोज मैं इसको इस प्लेन से काट रही हूँ, जब भी हम किसी एनिमल को प्लेन से कट करते हैं तो वो टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो बाई का मतलब क्या है, टू, तो टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल के अंदर जो सिमेट्री होगी उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे, और इनको जिस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे उसको हम बोलेंगे बाइलेट्रिया। ठीक है, अब इसको समझते हैं। रेडिएटा, रेडिएटा के अंदर हम जनरली दो फाइलम को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो फाइलम आते हैं। एक आता है हमारे पास सिलेंड्रेटा, एक आता है हमारे पास सिलेंड्रेटा, और दूसरा हमारे पास आता है टीनोफोरा। सिलेंड्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं, सिलेंड्रेटा के मेंबर्स के अंदर दो तरह की फॉर्म प्रेजेंट होती है, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। तो वो क्या करता है, पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप फॉर्म में चेंज होता रहता है। तो इनकी चेंज होने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं, जिसको जब हम सिलेंड्रेट पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और ठीक है, सिलेंड्रेटा के मेंबर तो जनरली ये कि दो फॉर्म प्रेजेंट होगी, पॉलिप एंड मेड्यूसा। सिलेंड्रेटा के एग्जाम्पल्स जो है उनको याद करने की ट्रिक आपके पास है हमारे पास, गोवा HP, गोवा HP, जी से हो जाएगा गोर्गोनिया,
ओ से हो जाएगा ओबेलिया, ए से हो जाएगा ओरिलिया, एच से हो जाएगा हाइड्रा, और पी से मैं यहाँ लिख देती हूँ, पी से हो जाएगा फाइसेलिया। फिर आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम कॉम जेल भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉम की जैसी यानी कंघी की जैसी होती है, इसलिए उसको हम कॉम जेली के नाम से भी जानते हैं। और टीनोफोरा की जो मेंबर्स है उसमें जनरली एक ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसको हम स्टडी करेंगे क्लासेस में आगे, प्लूरोब्रेंड है, प्लूरोब्रेंड। एक एग्जांपल और भी हो सकता है इसका, जो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, हर्माफ्रोडाइट। फिर बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जो है हमारी, उसको ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, सीलोम हमारे पास एक कैविटी होती है, सीलोम के बेसिस पर बाइलेटरल सिमेट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं। बाइलेटरल जो सिमेट्री है इसको ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, on the basis of सीलोम, on the basis of सीलोम, सीलोम के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 तरह की होती है हमारे पास। अब आप सोचोगे सीलोम क्या होती है। सीलोम की हम बात करें तो आपने एक रिफिल वाला पैन देखा होगा, ठीक है। रिफिल वाले पैन के अंदर रिफिल डालने के बाद में जो स्पेस बचती है वो क्या हमारी तरीके से सीलोम है। वैसे हमारी बॉडी में पाइप डले हुए हैं या जो भी ऑर्गन रखे हुए हैं उसके आसपास जो स्पेस है वो क्या है, कैविटी है। तो वैसे यहाँ पर कैविटी की हम बात करें, एनिमल की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन रखे हुए हैं उसके बाद जो स्पेस बची हुई है खाली का वेकेंट स्पेस, उसको हम कैविटी बोल रहे हैं, और उसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम, ठीक है। 3 तरह की हो सकती है हमारे पास सीलोम जो होती है। 3 सीलोम के बेसिस पर 3 पार्ट होते हैं इसके, ऑसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, ऑसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, एंड लास्ट वन इज सीलोमेट। इनको अगर आप नाम से समझेंगे तो काफी इजी होगा आपके लिए समझने में। ऑसीलोमेट, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंट, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ए से एब्सेंट। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट होगी, सीलोम यानी जो कैविटी, सीलोमिक कैविटी वो एब्सेंट होगी, उनको हम बोलेंगे असीलोमेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास, कैविटी एब्सेंट हो जाएगी। स्यूडो, स्यूडो का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सीलोमेट। ऐसे एनिमल जिनके अंदर फॉल्स सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है उनको हम सीरोसीलोमेट कहते हैं। फॉल्स मतलब सीलोमिक कैविटी मतलब फॉल्स मतलब झूठ मूठ की प्रेजेंट है। इसको हम समझते हैं कैसे, बात समझिए पहले। सीलोमेट क्या होता है, तो सीलोम, इनको हम ट्रू सीलोम भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो सीलोम होती है वो हकीकत में उपस्थित होती है। इनको एग्जाम्पल के जो समझिए। इससे पहले हम एक चीज समझनी होगी, सीलोम पर आने से पहले मैं आपका प्रीवियस है थोड़ा उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है मेल गैमेट, एम फॉर मेल, जी फॉर गैमेट, और एक होता है हमारे पास फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं जब दोनों फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनता है फर्टिलाइज्ड एग। जब दोनों ही हमारे पास फ्यूज हो जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइज्ड एग का। फर्टिलाइज्ड एग बनने के बाद बनेगी 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, और 8 के बाद हमारी बन जाएगी 32 सेल स्टेज। 32 सेल स्टेज बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोडुला। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है
और इसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मोरुला। क्लियर? मोरुला जो होगा आगे जाके क्या होगा, मोरुला आप देख पा रहे हैं मोरुला ब्लैक बोर्ड पर। फिर यहाँ पर जो सेल्स होगी वो बाहर की तरफ जाएंगी और बाहर की तरफ जाकर क्या हो जाएगी, बॉर्डर पर अरेंज हो जाएंगी, बॉर्डर पर अरेंज हो जाएगी, जिससे बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैविटी वाली, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्लियर? और ये जो स्टेज बनी मोरुला के बाद, जहाँ पर सेल साइड में इन्वेजिनेट हो गई और मतलब साइड की तरफ मूव कर गई और मूव करके बॉर्डर पर अरेंज हो गई, अब जिससे बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हमने ब्लास्टोसील कह दिया। और ब्लास्टोसील जिस स्टेज के अंदर बनती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज के बाद ये आगे वाली जाएगी, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो बाहर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे, तो इन्वेजिनेट करेंगे हमारी सेल्स बाहर की तरफ, तो यहाँ पर 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाहर वाली जो हमारी लेयर है उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म, जो मिड वाली है उसको हम बोलेंगे मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली है उसको बोलेंगे एंडोडर्म, और ये जो बीच में हमारे पास इसको हम बोलते हैं आर्केंट्रोन या गट। इसको या तो हम आर्केंट्रोन बोलते हैं या फिर प्रिमिटिव गट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज बनेगी, सेल्स क्या करेंगी, बाहर की तरफ मूव करेंगी, मूव करने से बाद 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और बीच में कैविटी बन जाएगी जो डाइजेस्टिव ट्रैक की कैविटी होती है। जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनती है तो जहाँ पर डाइजेस्टिव ट्यूब होती है हमारी, वो आर्केंट्रोन कैविटी से उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैविटी या गट बोल देते हैं इसको हम। तो यहाँ पर ये तीनों लेयर बन गई हमारी। अब हमारी बात है कि हम समझेंगे असिलोमेट और सीडोसिलोमेट। यहाँ तक की बात समझ आई कि सिलोम बनी कैसे। अब समझिए आप इसको, असिलोमेट यहाँ पर कैविटी का एब्सेंट है, तो असिलोमेट के अंदर हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों ही लेयर जो होती है वो आपस में फ्यूज होती है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, कोई भी कैविटी नहीं होती, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, असिलोमेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो कहा था कि कैविटी नहीं होती, बीच में है तो सही है कैविटी। नहीं, ये कैविटी नहीं है, इसको हमने अभी कहा कि बीच में जो कैविटी या जो गट है इसको हम गट बोलते हैं एक तरीके से। गट ये क्या करता है, कैविटी नहीं है कोई भी हमारी, ये आगे जाके हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी डाइजेस्टिव ट्यूब जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसका फॉर्मेशन करती है, ये कोई भी कैविटी नहीं है। कैविटी क्या होगी, हमारी जो 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उन तीनों लेयर्स के बीच में अगर कोई स्पेस है वेकेंट तो वो हमारी कैविटी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, तीनों लेयर्स आपस में फ्यूज्ड है, कोई भी स्पेस नहीं है, इट मींस ये हमारी असिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो स्यूडोसिलोमेट में क्या होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में हमारी गट है ये होगी एक्टोडर्म, ये होगी हमारी एंडोडर्म और ये हमारी हो गई प्रिमिटिव गट या गट बोल दो। ठीक है, यहाँ पर मेसोडर्म जो होती है, अभी हमने देखा स्यूडोसिलोमेट कहते हैं इनको। स्यूडोसिलोमेट में फॉल्स मतलब झूठ मूठ की सिलोम प्रेजेंट है, एब्सेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब झूठ मूठ की का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे एनिमल्स, यहाँ पर जो लेयर्स होंगी वो आपस में इस तरीके से अरेंज होने की कोशिश करेगी कि कोई भी ऑर्गन यहाँ पर आकर के पूरी तरीके बड़ा ऑर्गन तो नहीं आएगा, लेकिन छोटा ऑर्गन कोई भी आके यहाँ क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो छोटे ऑर्गन को सेट होने के लिए क्या करेंगे, ये मेसोडर्म लेयर जो होगी पास आएगी और पास आकर के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेगी, पाउचेस का फॉर्मेशन कर लेगी, जिनको हम बोलेंगे मेसोडर्मल पाउचेस, जिनको हम बोलेंगे मेसोडर्मल पाउचेस। और इन्हीं मेसोडर्मल पाउचेस के छोटे छोटे पैकेट बनने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, वेकेंट स्पेस आप देख पा रहे होंगे,
ये वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर अगर कोई भी आर्गन अपने आप को क्या कर लेगा, सेट कर लेगा, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमेट, क्योंकि ना है सीलोम लेकिन एक्चुअल में नहीं है, वो कुछ स्पेस है जिसको हम सीलोम कह रहे हैं, ठीक है। फिर सीलोमेट की बात करते हैं, तो सीलोमेट में क्या होगा, सीलोमेट को समझिए एक बार। सीलोमेट को समझिए, सीलोमेट में क्या होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, देखिए बाहर वाली लेयर जो हमारी वो है एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोडर्म। फिर हमारे यहाँ पर सीलोम के अंदर क्या होगा, हमारी जो मेसोडर्म है वो 2 पार्ट्स में, मेसोडर्म के अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, स्प्लिटिंग की वजह से मेसोडर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, आउटर मेसोडर्म और ये अंदर वाली हो जाएगी इनर मेसोडर्म, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो आउटर मेसोडर्म और इनर मेसोडर्म के बीच की जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस या कैविटी जो है, इसको हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर हमारा सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलोम। सीलोम जो है हमारी, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, उससे पहले हम एक बार इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। ए सीलोमेट के अंदर जो फाइलम आएगा हमारे पास, ए सीलोमेट के अंदर जो फाइलम आएगा वो आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस की एग्जांपल को याद करने की ट्रिक है हमारे पास FTP। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेट कैसी है, फ्लैट है हमारे पास, ऐसे याद कर सकते हो। F से हो जाएगा फेसियोला, T से हो जाएगा हमारे पास टीनिया, और P से हो जाएगा फ्लेमेरिया। क्लियर। सीडोसिलोमेट की बात ऐसा याद कर सकते हो, ए के साथ पी आएगा तो पी के साथ क्या आ जाएगा ए, तो पी सीडोसिलोमेट के अंदर जो फाइलम आएगा वो हमारे पास होगा एसके हेल्मिन्थेस। एसके हेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस की एग्जांपल को याद करने की ट्रिक है वाह। जैसे आपने कोई चीज देखी, आपके मुंह से क्या निकलता है, वाह क्या लाजवाब चीज है, वैसे आप याद कर सकते हो वाह से। W से हो जाएगा हमारे पास, W से हो जाएगा बुचेरिया, A से हो जाएगा एस्केरिस, और H से हो जाएगा हमारे पास हुकवर्म। इतनी बात सीडोसिलोमेट तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलोम की। सीलोमेट जो है हमारे, उनको फर्दर 2 टाइप्स होते हैं उनकी। सीलोमेट जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। शाइजोसिलोमेट एंड सेकंड वन इज एंटेरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट को याद करने का सबसे अच्छी तरीका है हमारे पास कि एस फॉर शाइजो, एस फॉर स्प्लिटिंग, यानी यहाँ पर मेसोडर्म जो है उसके अंदर स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग से ही हमारी क्या होगी, सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं, एस फॉर शाइजोसिलोमेट, एस फॉर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसको समझिए बाय एक्टोडर्म, सबसे बाहर की तरफ हमारे पास प्रेजेंट होगी एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाएगी, आउटर मेसोडर्म,
एक काम करें, इसको अच्छे से समझिए। ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर मेसोडर्म कुछ इस तरह की प्रेजेंट होती है, ठीक है, बीच में गट तो प्रेजेंट नहीं, बाहर है हमारी एक्टोडर्म, ये हमारे पास है एंडोडर्म, ठीक है, और बीच में हमारे पास प्रेजेंट है गट। अब आप देखिए मेसोडर्म इस तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पर, फिर मेसोडर्म क्या होती है, उसमें स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग से मेसोडर्म क्या करेगी, ये जो हमारी इस तरीके से बनी हुई है मेसोडर्म, ये ऐसे मूव करेगी, ये नीचे से इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, मूव करने से क्या होगा, पूरा एक सर्कल बना लेगी लास्ट में स्प्लिटिंग करते करते। तो आप देखिए क्या होगा, स्प्लिटिंग करेगी तो ये इधर से मूव करेगी, ये इधर से मूव करेगी, तो मूव करने से क्या होगा, ये मूव करते हुए इधर फ्यूज हो जाएगी, और ये ऐसे मूव करती करती आकर के इस लेयर से फ्यूज हो जाएगी। तो ये बाहर वाली जो लेयर बनेगी हमारी, इसको हम बोलेंगे आउटर मेसोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर बनेगी इसको बोलेंगे इनर मेसोडर्म। ओके, आउटर मेसोडर्म और इनर मेसोडर्म के बीच का जो स्पेस है वही हमारा क्या कहलाएगा, सीलोम। और ये सीलोम जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, सीलोमिक कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर हमारा सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर। शाइजोसीलोमेट की बात करें तो शाइजोसीलोमेट के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल आते हैं, 3 फाइलम आते हैं, सॉरी 3 फाइलम आते हैं यहाँ पर हमारे। पहला हमारे पास है एनिलिडा, सेकंड हमारे पास है आर्थ्रोपोडा, फिर नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट है मोलस्का, लास्ट हमारे पास है मोलस्का। एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, उनकी बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अपने डेली लाइफ में आप लोगों ने देखे होंगे, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, नेविस वगैरह, तो वो हमारे सारे एनिलिडा के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक हमारे पास नहीं, एनिलिडा के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक है नहीं, नहीं ये हो नहीं सकता, वैसे एनिलिडा के एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक हमारे पास नहीं से एन से हो जाएगा हमारे पास नेरिस, और एच आई से हो जाएगा हमारे पास हीरोडेनेरिया, एच आई से हो जाएगा हमारे पास हीरोडेनेरिया। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज हो गई, पेलेमोन जिसको झींगा मछली कहते हैं, वो सारे हमारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। मोलस्का की बात करें तो आप याद रख सकते हैं एन से स्टार्ट होता है मोलस्का, और मोलस्का के अंदर मस्कुलर फूड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फूड। पैर जो होता है वो मसल्स का बना हुआ होता है इसके अंदर, उसको मस्कुलर फूड कहते हैं। मोलस्का के मेंबर्स को याद करने की ट्रिक हमारे पास है यूपी, ये आपके यूपी बिहार का यूपी नहीं है, सब ट्रिक आप याद कर लीजिए, यूपी, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड पी स्टैंड्स फॉर पहला। आप आई होप आपको यहाँ तो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट मतलब ऐसी सिलोम जिसका फॉर्मेशन एलिमेंट्री कैनाल से होता है, उसको हम एंटेरोसिलोमेट कहते हैं। आइए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से देखिए, डायग्राम देखिए, ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म है हमारी, फिर अंदर हमारी एंडोडर्म, और बीच में हमारी गट। यहाँ पर क्या होता है, जो एंडोडर्म वाला पार्ट होता है, एंडोडर्म के ऊपर आउटग्रोथ की फॉर्म में हमारी मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इस एंडोडर्म से मेसोडर्म जो है वो सेपरेट होती चली जाती है। सेपरेट होने के बाद ये मेसोडर्म क्या बनाती है, हमारे अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि हमारी ये हमारी ऐसी बन जाती है मेसोडर्म। तो इस तरह की जो सिलोम है उसको एंटेरोसिलोमेट कहते हैं, और इसका फॉर्मेशन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से होता है। एंटेरोसिलोमेट जो है
उसको हम फर्दर ब्लास्टोपोर के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। on the basis of ब्लास्टोपोर के बेस। अब आप सोचेंगे ब्लास्टोपोर क्या है? हमने पढ़ा था अभी गैस्ट्रोल स्टेज, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फिर बीच की कैविटी हमने आपको बताई थी आर्केंट्रोन, या जिसको हम गर्त कहते हैं। तो हमारे पास जो आर्केंट्रोन होता है, उस आर्केंट्रोन की ओपनिंग एक पोर के अंदर होती है, उस पोर को हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्लियर? ब्लास्टोपोर के बेसिस पर हमारे एंटेरोसेलुलोइड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है 2 टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टोमिया, और दूसरा हमारे पास है ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया आप याद रख सकते हैं इसको। प्रोटो का मतलब भी होता है माउथ, और ड्यूटेरो का मतलब होता है एनस। ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने कहा था आर्केंट्रोन क्या है? हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब वाला पार्ट है, वो है आर्केंट्रोन। ठीक है, जब उससे हमारा ऊपर की तरफ माउथ वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा तो हमारे प्रोटोस्टोमिया कहलाएंगे। जब उस ट्रैक से नीचे वाले पार्ट का, एनएस वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा तो हम कहलाएंगे उसमें ड्यूटेरोस्टोमिया। तो हम कह सकते हैं ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है उनको हम प्रोटोस्टोमिया, और ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनएस वाले या गुदा वाले लास्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है उनको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। क्लियर? प्रोटोस्टोमिया के अंदर हमारे पास अब एंटेरोसेलुलोइड, यहाँ तो हमने देख लिया था 3 एनिमल थे, फाइलम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एंटेरोसेलुलोइड के अंदर हमारे पास जो फाइलम आते हैं वो फाइलम होंगे हमारे पास इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा का मोस्ट फेमस एग्जांपल है हमारे पास स्टारफिश। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास हेमिकॉर्डेटा का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस। हेमिकॉर्डेटा जो है इसका एग्जांपल हमारे पास है बेलेनोग्लॉसस। एक फाइलम तो होगा इकाइनोडर्मेटा, एक हो गया हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट फाइलम आता है इसके अंदर कॉर्डेटा, जिसको आप 3rd ईयर के अंदर स्टडी करते हैं डीप के अंदर। हेमिकॉर्डेटा क्या? हेमी मतलब हाफ, मतलब हमारे प्रोटोजुआ से इकाइनोडर्मेटा तक के जो मेंबर्स होते हैं, फाइलम होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। और नीचे वाला फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। तो हेमी मतलब क्या है? बीच का, मॉडरेट लेवल का, तो हेमिकॉर्डेटा यानी ऐसे एनिमल जिनके अंदर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेट भी कहते हैं, ऐसे एनिमल जिनके अंदर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उनको हम हेमिकॉर्डेट्स या हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस। क्लियर? फिर है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया के अंदर हमारे जो आएंगे, इसके अंदर हमारे काउंट हो जाएंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो हम देख सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीस टू मोलस्का के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके अंदर क्या होगा? ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रोटोस्टोमिया टाइप के होंगे। और इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक के जो होंगे, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा, इनके अंदर क्या होता है? ब्लास्टोपोर से एनएस का फॉर्मेशन होता है, तो इनको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं, यानी ड्यूटेरोस्टोमिया टाइप के एनिमल्स होंगे। आई होप आपको एनिमलिया किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर हो होगा। इसी के बेसिस पर आगे हम जो हमारे फाइलम्स हैं, पॉलीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, इन सब के जो मेंबर्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो हमें काफ़ी इजी होगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स हमारे क्लियर हो चुकी है। तो जहाँ पर भी ये टर्म्स आएंगी आपकी, ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास है, कौन सा किंगडम है। जब आपको पता चल जाएगा तो उसको इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे, इजीली उसके टॉपिक को समझ पाएंगे।